शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप की मददगार हो। तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप की मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? बाबा रोज कहते हैं, पढ़ो, माना जो मैं पढ़ाऊं उसे धारण करो, उसे सुनो, समझो, जीवन में लाओ। इसीलिए पढ़ाते हैं ना। तो उस पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। स्वर्ग का प्रिंस। जैसे आत्मा को पता हो कि मैंने स्वर्ग में जाना है, देवता बनना है, तो आज मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए? इसीलिए पढ़ाते हैं कि आज मैं दैवी संस्कार, दैवी गुणों से अपना जीवन जीऊं, श्रीमत पर चलूं और स्वर्ग के लायक बनूं। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। क्योंकि जब पढ़ते हैं, चाहे लौकिक में भी आप जब पढ़ते थे, तो चारों तरफ से आपको बुद्धि हटानी होती है। ये नहीं बुद्धि में सारी दुनिया रहे और आप पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ने वाला बच्चा सारी दुनिया को बुद्धि में नहीं रखता, सिर्फ पढ़ाई को बुद्धि में रखता है। इसलिए वो पढ़ता है और वो पढ़ाई उसे सफलता भी दिलाती है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से सारी दुनिया हटा दी। उसके लिए बस उसकी पढ़ाई उसकी दुनिया होती है। हाँ, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज, जनरल नॉलेज वो रखता है, लेकिन लिप्त नहीं होता है। जनरल नॉलेज उसको रखनी होती है, लेकिन लिप्त नहीं होता है। वो सिर्फ नॉलेज की तरह उसको रखता है, लिप्त नहीं हो जाता कि क्या, क्यों, कैसे, इसमें नहीं जाता है। नॉलेज को बुद्धि में रखता है, पर वो सारी दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़ देता है, तब वो पढ़ाई पढ़ता है। तो हम भी एक ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और इसलिए इस पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, है ना, हमारे पास इतना धन है, ऑलरेडी इतना हमारे पास है धन। ऐसे मत समझो, कभी मत समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। वो सब करोड़ और लाख आप अपने साथ तो लेके नहीं बैठे होंगे, कहीं ना कहीं रखा ही होगा। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। आज का समय आप सभी देख रहे हैं, सरकमस्टांस भी देख रहे हैं। क्या धन ने कुछ किया? सोचने वाली बात है। क्या धन ने कुछ किया? धन तो सबके पास बहुत होगा, इतना होगा कि हाँ, कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से बहुत अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। पर उस धन ने आज कुछ किया? तो आज का समय हमें बता रहा है कि हाथ में उस धन का कोई महत्व नहीं है। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ
करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो, पढ़ोगे, समझदार बनोगे, लायक बनोगे, विश्व के मालिक बन सकोगे, सत्य का प्रिंस बन सकोगे। तो ना, पढ़ेंगे तो ये सब संस्कार ऑटोमेटिकली संगम पर भी आपके अंदर दिखाई देने लगेंगे। नहीं तो क्या, क्यों, ऐसे वैसे इसी में चक्कर खाते रहेंगे। जीवन का आनंद नहीं ले सकते, वो खुशी की अनुभूति नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण तो बने, पर ब्राह्मण बन के क्या हमारा चिंतन है, कैसी हमारी स्मृति है, क्या हम अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। एक होता है पुरुषार्थ करना, ढीला ढाला सा पुरुषार्थ, हाँ जी चल रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, हाँ जी बैठे हैं, पर याद की तार नहीं जुड़ी है, ढीला ढाला पुरुषार्थ है। खुद को एहसास होना चाहिए कि हमने याद किया, याद वहां तक पहुंची, ठंडा ठंडा नहीं। अगर खुद को ऐसा लगता है कि आज कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तो खुद को, अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो चार्ट चेक करो। जरूर कुछ नहीं किया होगा, इसलिए तो आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ नहीं किया है। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ, जब हम किसी चीज को अच्छे से करते हैं तो आत्मा को भी एहसास होता है कि आज उसने बड़े अच्छे से किया। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ, जिस पे मनन चिंतन करना चाहिए, जिस विचार से मंथन करना चाहिए, आपस में जिस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए, क्या उसी बात को चर्चा का विषय बनाया या कुछ और व्यर्थ में इसकी उसकी उसकी इसकी और समय बीत गया। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। और पढ़ना क्या है, बाबा के महावाक्य। कितने ही महावाक्य ऐसे होंगे आपको याद ही नहीं होंगे, परिस्थिति के समय आपको याद ही नहीं आते, जबकि उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी परमात्मा ने दे दिया है। जैसी परिस्थिति आती है, स्थिति हिल जाती है, कुछ भी याद नहीं आता। तो परिस्थिति आने से पहले, अभी जैसे आप चारों तरफ के सरकमस्टांस देख ही रहे हो, तो क्यों ना अच्छे से पढ़ाई कर ले। साकार मुरली तो है ही है, रोज की अव्यक्त मुरली पर भी चर्चा करें, अपने आप में उस पर स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें। चाहे आप 1 पेज की पढ़ो, चाहे 2 पेज की, लेकिन उस पर मनन चिंतन जरूरी है। ऐसे नहीं आपने पढ़ लिया, ऐसे पढ़ते तो सभी हैं, नियम नहीं बनाओ, उसको एक इंटरेस्ट बनाओ। तो जब किसी चीज का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो आपको अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि हाँ जी हमने तो 1 पेज अव्यक्त महावाक्यों का पढ़ना था, पढ़ लिया, बस हो गया हमारा। तो ऐसे तो गीता पाठी भी बहुत हैं, चारों तरफ शास्त्रवादी भी बहुत है, वो भी नियम प्रमाण कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता है ना। हमको तो जो भी पढ़ना है वो अंदर चिंतन चलना चाहिए। कुछ भी सुनना है, कुछ भी पढ़ना है, उसका चिंतन अगर नहीं चला तो जीवन में कैसे आएगा। पढ़ाई पर ध्यान देना किसे कहते हैं, तो अव्यक्त महावाक्यों को उठाओ, उस पर स्टडी करो, उस पर मनन चिंतन करो, और फिर उसको प्रैक्टिकल यूज करके देखो। जब तक बाबा के महावाक्यों को जीवन में अनुभव नहीं करोगे तो आपका वो नहीं बनेगा। जैसे ज्ञान धन कहा जाता है, ज्ञान श्रृंगार भी कहा जाता है। तो ये ज्ञान जो है ये जीवन जीने के लिए है ना। कोई भी परिस्थिति आए तो हमारी स्थिति बनी हुई होनी चाहिए। तो इसीलिए अव्यक्त महावाक्य भी पढ़ो, साकार महावाक्य भी पढ़ो, उसमें से भी पॉइंट्स लो, अव्यक्त महावाक्य में से भी 2-3 पॉइंट्स लेकर उस पर भी मनन चिंतन करो। क्योंकि पढ़ाई यही है, बाबा के महावाक्यों पर स्टडी करना, इसी को पढ़ाई कहते हैं, और कुछ पढ़ाई नहीं होती है। ना, ऐसा नहीं कि और ऑथर्स की किताबों को लेके हम पढ़ना शुरू कर दें और उसमें से हम अलग अलग थीसिस या अलग अलग टॉपिक्स निकालने लगे, वो कोई पढ़ाई नहीं है। ऑल माइटी अथॉरिटी ने जो कहा, साकार तन में जो कहा, अव्यक्त स्वरूप में जो कहा, वो हमें पढ़ना है, वो है पढ़ाई, उसको कहते हैं स्टडी। तो कईयों को नहीं पता होता, वो कहते कि आज हाँ हमने, बाबा ने कहा ना पढ़ाई करो, तो आज हमने इस ऑथर की किताब शुरू कर दी है, अब हम पढ़ने लग गए हैं। अच्छे विचार हैं उसके, पॉजिटिव थॉट्स हैं उसके, चाहे मनुष्य कितना भी पॉजिटिव थॉट कर ले, लेकिन वो मनुष्य है। ऑल माइटी अथॉरिटी
डायरेक्ट परम पिता परमात्मा तो आपको आपके जीवन का रहस्य बताते हैं ना। मनुष्य कल्पना में भी रह सकता है, भगवान कल्पना में नहीं है। भगवान साक्षात आता है और सुनाता है, पढ़ाता है। इसलिए रोज बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। तो ऐसा कोई टॉपिक स्टडी करो बाबा की मुरली में से, बाबा की मुरलियां होती हैं उसमें से स्टडी करो, है ना। अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, मुरली कभी मिस ना करो, ना साकार मुरली मिस करो, ना अव्यक्त मुरली। क्योंकि आप देखो, हफ्ते पहले वाले महावाक्य भी भूल जाते हैं, 2 दिन पहले क्या कहा वो भी भूल जाते हैं। तो बुद्धि में इतनी स्टोरेज है नहीं है, आपको कैसे पता चले। तो जब परिस्थिति आती है आपको वो पॉइंट याद आना चाहिए। लेकिन परिस्थिति जब बीत जाती है और जब हार हो जाती है तो पॉइंट याद आ जाता है, तो इसका मतलब फेल हो गए। परिस्थिति पे पॉइंट याद आना चाहिए कि हमको हमारा जीवन कैसे जीना है। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो पढ़ाई क्या है? बाबा के महावाक्य है, मुरली, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, इस पर स्टडी करना शुरू कर दो। फिर देखो आपका पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ जाएगा। कहीं पूछते हैं कि पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ाया जाता है। आप जितना अव्यक्त महावाक्यों की भी स्टडी करते हैं उतना आपको योग की बहुत सारी विधियां मिल जाती है। ड्रिल कैसे की जाती है ना, याद की यात्रा कैसे की जाती है, योग की विधि क्या है, सब आपको अव्यक्त महावाक्यों में मिल जाती है। आपने देखा बाबा अव्यक्त महावाक्य सुनाते हैं तो लास्ट में जो सारा सार निकाल के बाबा वरदान देते हैं। तो आप सारी मुरली पढ़ना और फिर अपना एक सार निकालना। क्या आपकी बुद्धि भी वैसे ही चली जैसे बाबा ने सार निकाल के, माना परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए याद प्यार दी उसको, माना ताकि हम सार भी याद कर सकें, विस्तार भी बुद्धि में रख सकें। तो माना कितना जबरदस्त हमारी पढ़ाई कराई जाती है, हमें समझाया जाता है। तो आप साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, इस पर बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। आपका पुरुषार्थ देखना कितना आगे बढ़ जाता है। उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो ये ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बाबा के महावाक्यों पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दो, आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। अच्छा, आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज। जिस दिन हमें अच्छे से समझ आ जाए, माना कोई भी पॉइंट समझ आ जाए, उसी दिन वो दिन आया होता है। माना एक तो वो दिन होता है कि जिस दिन हम परमात्मा से मिलते हैं, एक वो दिन होता है जिसमें हमारी बुद्धि के कपाट खुलते हैं। और अगर हम पहली बार में ही मिलके हमारी बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं तो वो दिन तो सबसे लकीएस्ट दिन होता है। तो आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को नाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, है ना। हर कोई राय देते हैं ना तो फिर उनको इनाम दिया जाता है। बाबा कहते हैं उन्होंने भी राय दी, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी, वे अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम संगम योगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो यानी चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं तो ये सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे ना तो समझते थे अभी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत में आने में वो टाइम लगता था, है ना। ऐसे आते थे ना तो बहुत ऐसे इतना अंदर आता था कि अभी विलायत से अपने देश पहुंचेंगे, भारत में पहुंचेंगे, तो बहुत टाइम लगता था पहले। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज होता है, बहुत सहज होता है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफी की ये सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो, तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है ना, परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑल माइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑल माइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतु में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। आधा क्लब है पूज्य, आधा क्लब है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। देखो जो सुनते हैं ना वो प्रैक्टिकल में करना चाहिए, तो कहा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। यानी कि तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। अब जैसी सिचुएशन आई है, ये तो ड्रामा में नूंद की सिचुएशन है ना। अब इसमें चांस मिला है कि अंदर बैठे पुरुषार्थ ही करते रहो, 100 उन्नति के सोचो और विश्व कल्याण करो, मनसा सेवा करो। अभी और कोई दूसरी तो बाहर जाना नहीं है, तो अभी अंदर बैठे यही पुरुषार्थ करते रहो। तो ये पुरुषार्थ किसने करा दिया आपका? ड्रामा। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, माना ड्रामा ने दिया चांस कि फिर से देते हैं चांस, तो अभी तुम क्या करो? पुरुषार्थ। अगर अंदर बैठे भी आप व्यर्थ ही सोचते रहोगे तो ड्रामा ने चांस तो दिया पर आपने चांस गवा दिया, तो फिर कहा जाएगा लास्ट में इनकी तकदीर में ही नहीं है। मैंने ड्रामा भी चांस देता ना पुरुषार्थ करने का। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा विनाशी पार्ट है। दुनिया की बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये हिस्ट्री चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम ही नहीं है। ऊंचते ऊंच कौन है दुनिया में, कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, नीति नीति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, वे रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो ना तो देही अभिमानी होकर बैठो, तो समझ में आएगा ना कि सामने बैठा कौन है। यहाँ जब बैठते हो ना तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं कोई थॉट रीडर नहीं बनता हूँ। मैं ना ही थॉट रीड करता हूँ, बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। बताता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो, ये मैं बताता हूँ। बाकी थॉट रीड नहीं करते कि अभी आप क्या सोच रहे हो, मुझे नहीं पता। उससे थोड़ी देर पहले क्या सोच रहे थे, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता कि तुम्हारे थॉट श्रेष्ठ हो जाए, इसके लिए मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ। मैं बताता हूँ कि कैसे ये देखो वर्ड ड्रामा घुमा है, कैसे तुम अच्छे से अच्छा पार्ट बजा सकते हो, ये तुम्हें बताता हूँ।
तो वे नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं कि जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। बस वही सत्य है, सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है और मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपाड़ी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा वेद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको पता ही नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही तो सुदर्शन चक्र कहा जाता है ना। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम किसको भूल जाते हो? बताओ किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? दूसरे किसको नहीं भूलते हो? स्त्री, बाल, बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सभी याद है। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? वो सब याद है कि किससे तुम्हारा क्या संबंध है। इनको क्यों भूलते हो? वो भूलो ना किससे क्या संबंध है। यही बाप ही तो सर्वस्व है तुम्हारा। तो बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों? तुम्हारी युद्ध इस याद में है, जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो। माना ये जो छतें होती है ना, मधुबन की छतें है, मधुबन का कॉम्प्लेक्स है, अंदर ही अंदर है ना, वहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हो, घूम भी सकते हो। तो बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर या बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना, है ना। सच्चाई सफाई से एक दूसरे को बताना कि देखो हमारी बुद्धि इधर गई, आपकी कैसे गई। माना ऐसा उस समय के तब करते थे। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं। माना बाबा की ये प्रैक्टिस है कि बाबा सुबह सुबह उठकर जैसे बाबा याद करते, तो बाबा अपनी प्रैक्टिस सबको बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं, पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है ये एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो।
देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है, श्रीमत अभी तुम ब्राह्मणों को मिलती है। सोचो हमें इस जीवन में श्रीमत मिलती है, कितना माना अमूल्य जीवन है ये। वाह, क्या जीवन पाई है कि भगवान मिला है। तो भगवान है ही निराकार, जो तुमको राजयोग सिखलाते, जिससे तुम अपना राज्य भागे ले कितना उच्च विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया, जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पाठ है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वे ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सत्युग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मुंह नहीं, बाप इस समय आकर पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके। ये माना दादा, ये भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी तो बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हम ये बनते हैं, ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अब ये रावण राज्य पूरा होना है, तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे, अभी तुम दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। तुम तो समझाएंगे ये क्या करते हैं, ये तो बेबीज का काम है। जैसे बच्चे खिलौने खेलते हैं ना, ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं, ये है कौन, कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं। अभी तुम समझते हम कितने बेसमझ थे, रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना, बाबा ये बहुत सहज बताते, तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम, और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है, याद से पाप कट जाते हैं। कहते भी ना भृगुटी के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है, हट आदि से कोई देख ना सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इनको भगवान कैसे पढ़ाते होंगे, किसको क्या पता इनको भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। कृष्ण पढ़ाते ना तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए। उनमें इतनी कोशिश है। कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सब बन रहे हैं। कृष्ण है प्रिंस, कृष्ण को गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उलाना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिसने स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं, है ना। 8 मास से आ रहे हो और बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलना तुमको, उनसे तो मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? 8 मास से आ रहे हो और जिस बाबा ने तुम्हें सब कुछ देना है उससे आके मिले भी नहीं। तो फिर कहते बाबा ये काम था ना, फलाना काम था, ऐसा था ना, ऐसा था। बाबा को अपना वो तर्क तो देते ही है ना बच्चे। तो बाबा कहते अगर बीच में
तो मर जाते, तो यहाँ कैसे आते? ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या, 1 सेकंड में भी तीर लग जाए। वो 7 रोज इंतजार नहीं करेंगे, उनको तो 1 सेकंड में तीर लग जाता है। बन गए बाबा के 1 सेकंड के अंदर। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है, खुद अनुभवी है। मना अपना बता रहे हैं ना कि कैसे, बोल तो 1 सेकंड ही लगाना। अब ब्रह्मा बाबा को कोई 7 रोज का कोर्स दिया क्या किसी ने? ये खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तो बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते निश्चय कब हुआ? तो कहते 8 मास। बाबा से मिलने नहीं आए तुम और कहते तुम्हें 8 मास से निश्चय हो गया। 8 मास बाबा ने समझाया, मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो, तो तुम भी ये बन जाएंगे। पढ़ना शुरू करो माना बाबा के माँ वाक्य जो आज तक बाबा ने चलाए हैं वो पढ़ो, सुनो, समझो, उसी पे स्टडी करना शुरू करो तो बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए? अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम चाहते हो ना कि हम अपने घर जाएं, तो जो तुम्हारे ऊपर कट चढ़ी हुई है, जो तुमसे विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, उसके लिए बाबा तुमको कहते हैं तुम मुझे याद करो, वो सब उतर जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूरियान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। आपस में यही मीठी रूरियान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरा पॉइंट, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी।
रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। माना एक तरफ आप पलड़ा भारी करते जाओ, दूसरा पलड़ा अपने आप कम होता जाएगा। माना श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।